हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ मिया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 38 लेकर। तो आई होप कि आप सभी को स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का एपिसोड। पर इससे पहले अगर आप इस स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। तो फाइनली आ जाते हैं अपने एपिसोड की तरफ। पर हमेशा की तरह प्रीवियस पार्ट रिव्यू। पिछले भाग में आपने सुना था कि कनिष्का अपने सभी फैमिली मेम्बर्स में जितने भी बच्चे होते हैं सभी को एक साथ पनिश्ड कर देती है। और पनिशमेंट देने के बाद जब उसको ये रियलाइज़ होता है कि काफ़ी टाइम हो गया तो भाग कर वो उनके पास आती है और उनसे माफ़ी मांगते हुए उन्हें अगले दिन घुमाने का वादा करती है। वहीं निया के भी साथ कनिष्का का काफ़ी अच्छा टाइम गुजरता है, यहाँ तक कि निया कनिष्का को बिना किसी वार्निंग के किस कर लेती है, जिससे कनिष्का के दिल के तार हिल जाते हैं। तभी कबाब में हड्डी बनते हुए उन दोनों के बीच रोहन आ जाता है और कनिष्का उसे गुस्से में वहाँ से बाहर ले जाती है। तो ये था हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे जैसे ही कनिष्का रोहन को अपने साथ लेकर जाती है तो निया चुपचाप अपने बेड पर बैठ जाती है और अभी जो कुछ भी हुआ कनिष्का और उसके बीच उसके बारे में बड़ी ही शिद्दत से सोचने लगती है। अचानक उस लम्हे को दोबारा से याद करके उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और साथ ही साथ उसके दिल में गिटार बजने लगते हैं। निया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज इतने दिनों बाद उसने कनिष्का को किस किया और कनिष्का ने इस पर कोई भी नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया। ये निया के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। हालांकि निया इस बारे में भी सोच रही थी कि आखिर आज कनिष्का को गुस्सा क्यों नहीं आया, पर फिर भी इस बात से ज़्यादा उसे अंदर ही अंदर जो खुशी मिल रही थी वो उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। उधर कनिष्का रोहन को लेकर सीधा लिविंग एरिया में आ जाती है और उसे अपने सामने के सोफे पर बैठाते हुए घूरने लगती है। रोहन जब कनिष्का को इतनी अजीब तरीके से घूरते हुए देखता है तो वो समझ नहीं पाता कि अब उसने क्या गड़बड़ कर दी है। हालांकि कनिष्का इस समय रोहन को घूर रही थी, पर तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है कि आखिर उसे क्या प्रॉब्लम है रोहन से। पहले तो कभी उसने रोहन के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया और जहाँ तक वो इस बारे में अगर ठीक से सोचे तो रोहन की गलती ही क्या थी। उसने तो सिर्फ नॉर्मली निया के साथ बात ही की थी, फिर उसे किस बात के लिए इतना गुस्सा आ रहा था। कनिष्का के दिमाग में ये बात चल ही रही थी कि अचानक उसे पीछे से किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसने अपनी गर्दन घुमाकर देखा तो एंट्रेंस से मिस्टर यदुवंशी और उनके साथ कनिष्का के अंकल जी अंदर आ रहे थे। देखते ही देखते वो लोग कनिष्का के सामने आकर बैठ गए और उन्हें देखकर रोहन ने उन्हें ग्रीट किया। ग्रीट करने के बाद वो चुपचाप अपने रूम में चला गया। तभी मिस्टर यदुवंशी के चेहरे पर एक गंभीरता छा गई और उन्होंने कनिष्का की तरफ देखते हुए कहा, कनिष्का बेटा, मैं आपसे कुछ दिनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या आपके पास टाइम है? अपने दादाजी की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का ने सर हिलाते हुए कहा, जी दादाजी, बताइए क्या बात करनी है आपको। इस बार दादाजी ने मिस्टर प्रताप की तरफ एक बार देखा और फिर कनिष्का की तरफ मुड़कर बोले, आपको तो पता ही है कि मैंने इस बारे में आपसे एक हफ्ते पहले भी बात की थी, पर उस वक्त आपने मुझे मना कर दिया था। तो मैंने सोचा कि शायद इसका आपके पास कोई वैलिड रीज़न होगा, पर अब तो धीरे धीरे आपको आए एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुके हैं। तो क्या आप हमें आपके आने की अनाउंसमेंट पार्टी रख देनी चाहिए। दादाजी की ये बात सुनकर अचानक कनिष्का की भौहें सिकुड़ गईं, जैसे उसे ये बात पसंद नहीं आई हो। आखिर दादाजी ने इतनी बड़ी बात भी नहीं कही थी। यदुवंशी फैमिली के लिए उनकी पोती का आना एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था, तो भला वो उसे पूरे शहर के साथ क्यों नहीं सेलिब्रेट करना चाहेंगे। जल्दी ये सब सोच के कनिष्का ने अपने चेहरे का एक्सप्रेशंस नॉर्मल कर लिया और फिर दादाजी की तरफ देखते हुए बोली, "अ, बस इतना ही।" कनिष्का की बातें सुनकर दादाजी समझ गए कि उनकी पोती उनसे क्या पूछने की कोशिश कर रही है। तभी मिस्टर
प्रताप ने कनिष्का की तरफ देखते हुए कहा। कनिष्का बेटा, एक्चुअली हम कुछ और भी पूछना चाहते हैं। वो मैं आई मीन हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या हम आपकी और नेहा की रिलेशनशिप का अनाउंसमेंट उसी दिन कर सकते हैं। जैसे ही कनिष्का ने अपने अंकल की ये बात सुनी तो उसकी आंखों का एक्सप्रेशन चेंज हो गया और वो उन्हें घूर कर देखने लगी। कनिष्का समझ नहीं पा रही थी कि आज उसके दादाजी और उसके अंकल को हुआ क्या है। अचानक से वो लोग इस बारे में क्यों बात कर रहे हैं। तभी उसे इस बात का रियलाइज हुआ कि आखिर उन्होंने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। अगर वो निया की गर्लफ्रेंड है तो उसे कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अगर उसकी फैमिली को इस दुनिया के सामने बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कनिष्का को क्यों है। पर फिर भी कनिष्का ने इस बात से साफ साफ इनकार कर दिया और अपनी बात रखते हुए दादाजी से बोली, दादाजी, मुझे पता है कि आपने मेरी वजह से अभी इस पार्टी को पेंडिंग में डाल रखा है, पर उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। लेकिन रही बात मेरे और मियाँ के रिलेशनशिप के अनाउंसमेंट की, तो मुझे लगता है कि ये हमारी पर्सनल लाइफ है और मैं नहीं चाहती कि इसकी कोई भी पब्लिक अनाउंसमेंट हो। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कनिष्का की बातें सुनकर दादाजी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। उन्हें अपनी पोती की बात ज़्यादा बुरी नहीं लगी। शायद वो भी अपनी जगह पर सही थी। आखिर ये कनिष्का और नेहा की पर्सनल लाइफ थी और उनकी पर्सनल चॉइस भी। तो इस बारे में अनाउंसमेंट करना ना करना उनके हाथ में था। तो दादाजी ने हामी भरते हुए कहा, अब ठीक है, मैं आपकी बातों से 100% एग्री करता हूँ, लेकिन अब हम आपकी वेलकम पार्टी तो रख सकते हैं या फिर इसमें भी आपको कोई ऐतराज़ है? दादाजी की बात सुनकर कनिष्का ने कहा, अब नहीं नहीं दादाजी, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मुझे आपसे कुछ कहना है। कल मेरे पास लीजा की कॉल आई थी और जल्दी ही इंटरनेशनल फ़ैशन वीक भी शुरू होने वाला है। तो मुझे लगता है कि शायद 2 से 3 दिन के लिए मुझे पेरिस जाना पड़े। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं वहाँ से आने के बाद इस पार्टी को रख सकती हूँ? कनिष्का की बातें सुनकर दादाजी चौंक गए। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके दिल में एक अजीब सा डर उठने लगा। आखिर अभी अभी तो उनकी पोती यहाँ पर आई थी और अब उसे पेरिस जाना पड़ेगा। भला वो उसे अपनी आंखों से दोबारा कैसे जाने दे सकते थे। उन्हें ये मंजूर नहीं था। तभी मिस्टर प्रताप ने दादाजी के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए धीरे से पलकें झपकाई। वो सिर्फ उन्हें दिलासा देना चाहते थे कि अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्हें अपनी पोती और उसकी काबिलियत पे भरोसा रखना होगा। ये ये बात बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बहुत ही छोटी बात थी। आखिर कनिष्का पहले भी तो आती जाती रहती थी, लेकिन ना जाने क्यों उम्र ढलने के साथ साथ दादाजी को अपनी पोती को खोने का डर सताने लगा था। ये 3 साल का वक्त बहुत ही बड़ा था और अब वो उसे 1 सेकंड के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहते थे। कनिष्का उनकी परेशानी समझ गई और उसने भी दादाजी के हाथों को पकड़कर उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, दादाजी, मुझे पता है मैंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, पर आप मेरा यकीन करिए, आज के बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपसे वादा करती हूँ। आज से हर पल, हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट मैं अपनी फैमिली के लिए हूँ। हर समय आपके साथ हूँ और आपकी सभी परेशानियों को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। वैसे तो दादाजी काफ़ी परेशान लग रहे थे, पर कनिष्का की बातें सुनने के बाद उनके दिल को थोड़ी तसल्ली मिली और उन्होंने भी हामी भरते हुए कहा, अब ठीक है, मैं इतने दिनों तक इसका वेट कर रहा था, तो कुछ दिन और सही, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, तुम अपना ध्यान रखोगी और जल्दी ही वापस आओगी। इस पर कनिष्का ने मुस्कुराते हुए अपना सर हामी में हिलाते हुए कहा, ठीक है दादाजी।
धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और रात हो गई। फाइनली डिनर का टाइम हो गया। सभी लोग एक एक करके अपने कमरे से डाइनिंग टेबल पर आ गए। आज दादाजी और उनके बेटे मिस्टर प्रताप के साथ साथ कनिष्का भी डाइनिंग टेबल पर पहले से ही मौजूद थी। सिया, वंश, रोहन और मिसेज यदुवंशी के साथ साथ निया भी अपने रूम से आ गई। आज लगभग पूरी यदुवंशी फैमिली थी। सिर्फ कनिष्का की आंटी डिनर पर नहीं थी क्योंकि उनकी 2 दिन की ट्रिप थी और वो कल इवनिंग में वापस आने वाली हैं। जैसे ही निया कनिष्का के सामने वाली चेयर पर आकर बैठी तो उसकी नज़र कनिष्का की आंखों से जा टकराई और वो उसे देखने के बाद झट से अपना सर नीचे करके डिनर करने लगी। कनिष्का समझ गई कि निया उसे अवॉइड कर रही है। क्या कुछ देर पहले वो डेयरिंग गर्ल नहीं लग रही थी? अचानक कभी कभी उसके पास इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है? अभी कनिया को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। कनिष्का एक नज़र उसे देखती है और फिर अपनी नज़र नीचे करके अपना डिनर करने लगती है। कुछ देर तक डिनर करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, पर कनिष्का चुपचाप जाकर लिविंग एरिया में सोफे पर बैठ जाती है। शायद वो कुछ सोच रही थी। वैसे आज उसे अपने रूम में जाने के लिए कोई भी परेशानी नहीं थी, पर इस समय कुछ बिजनेस की प्रॉब्लम थी जो उसके दिमाग में चल रहा था। वैसे तो कनिष्का के इंडिया से बाहर जाने के फैसले पर दादाजी ही परेशान थे, पर आज कनिष्का को भी अपने मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो पहले वाली कनिष्का होती तो शायद उसे जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अभी वाली कनिष्का के दिल में धीरे धीरे कुछ फीलिंग्स डेवलप होने लगी थी जो शायद कुछ नई सी और अलग सी थी। कनिष्का समझ नहीं पा रही थी कि इंडिया से बाहर या फिर यदुवंशी पैलेस से बाहर जाने के नाम पर उसके दिल में ये अजीब सी बेताबी क्यों हो रही है। उधर निया कनिष्का के रूम में आने का वेट कर रही थी। हालांकि उसका दिल धड़क भी रहा था कि कहीं कनिष्का जब रूम में आएगी तो वो उसे कैसे फेस करेगी, पर इसके बावजूद भी वो उसे देखने के लिए काफ़ी बेचैन थी। कुछ देर तक यूं ही सोचने के बाद कनिष्का अपनी जगह से खड़ी हो गई और वो रूम में जाने के लिए सीढ़ियों पर आ गई। पर जैसे ही वो रूम की तरफ मुड़ने ही वाली थी कि तभी उसके फ़ोन पर कुछ नोटिफिकेशंस आईं। उन नोटिफिकेशंस को देखने के बाद कनिष्का को ध्यान आ गया कि उसने तो अभी ड्राफ्ट्स सेलेक्ट किए ही नहीं हैं और उसने अपने कदम पीछे कर लिए स्टडी रूम की तरफ जाने के लिए। डिजाइन्स ड्राफ्ट चेक करते करते कनिष्का को पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे निकल गए और इधर निया उसका वेट करते करते हमेशा की तरह सो गई। उसे आज भी लग रहा था कि शायद कनिष्का उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, पर उसे क्या पता था कि इस बार कनिष्का चाहकर भी उसके पास नहीं आ पाई। जब कनिष्का ने देखा कि रात के 11 बज चुके हैं तो वो भागकर अपने रूम में आ गई और रूम लॉक करते ही जैसे ही वो अपनी बेड की तरफ बढ़ी तो उसकी नज़र सोती हुई निया पर पड़ी। निया अब भी वेटिंग पोजीशन में ही सोई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। धीरे धीरे कनिष्का बेड के पास आ गई और वो हमेशा की तरह अपना पिलो और चादर लेकर सोफ़े की तरफ गई, पर जैसे ही वो सोफ़े की तरफ गई तो न जाने उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मची और फिर वो अपनी चादर और पिलो सोफ़े पर रखकर निया की तरफ मुड़ गई। उसकी नज़र निया के चेहरे पर जा टिकी। निया इस समय बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी, पर पहले की तरह उसके चेहरे पर बेचैनी या मायूसी नहीं थी। आज बहुत ही ज़्यादा सुकून था जो कनिष्का ने इससे पहले शायद कभी नहीं देखा था। कनिष्का को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि निया को देखते देखते कब वो उसके पास आकर खड़ी हो गई और अब वो उसमें पूरी तरह खो गई थी। धीरे धीरे कनिष्का निया के बगल में बैठ गई और उसके गालों पर जो 1-2 बाल आ रहे थे
उसे बड़े ही प्यार से सावधानी के साथ उसके कानों के पीछे फंसाने लगी। कनिष्का के छूते ही निया को एक अजीब सी फीलिंग्स हुई। हालांकि वो इस समय नींद में थी, पर फिर भी उसे अपने गालों पर कुछ महसूस हो रहा था। गहरी नींद में होने के बावजूद भी निया के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जिसे देखकर कनिष्का चौंक गई। उसे तो कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि जैसे निया जग रही हो, और वो झट से पीछे हटकर खड़ी हो गई। पर जब उसने करीब 30 सेकंड तक निया को एब्जॉर्ब किया तो उसे पता चला कि निया सच में नींद में है। उसने धीरे से निया को बेड के बीचों बीच लेटाया और उसे चादर ओढ़ाने लगी। पर जैसे ही वो चादर उड़ाते उड़ाते उसे उसके चेहरे के पास पहुंची तो वहीं जम गई। निया के चेहरे की खूबसूरती इस समय अपने पीक पर थी और कनिष्का की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। उसे निहारते हुए कनिष्का की नज़र आकर उसके होठों पर टिक गई, और जैसे ही निया के नाजुक गुलाबी होठों पर कनिष्का की नज़र पड़ी तो उसे उस पल के बारे में याद आने लगा जब निया ने उसे किस किया था। अचानक जैसे ही उसे निया के होठों का एहसास हुआ तो उसके दिल की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई। ना चाहते हुए भी कनिष्का धीरे धीरे निया की तरफ बढ़ने लगी और वो अपने ऊपर का कंट्रोल खोती जा रही थी। धीरे धीरे कनिष्का निया के होठों के बिल्कुल करीब आ गई। अब उन दोनों के बीच सिर्फ एक फिंगर का फ़र्क था, पर जैसे ही कनिष्का आगे बढ़ने वाली थी उसे ये एहसास हुआ। उसने मन ही मन में कहा, अब ये मैं क्या कर रही हूँ? नहीं, मैं क्या निया का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हूँ? ये गलत है। कनिष्का ने जैसे ही अपने दिमाग में ये बात दौड़ाई, अचानक वो पीछे हट गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो निया को किस करना चाहती है। वो ऐसा कैसे कर सकती है? कनिष्का ने बिना किसी देरी के झट से वहाँ से दूर जाना ही अच्छा समझा और वो चुपचाप आकर सोफ़े पर लेट गई। सिर्फ लेटी ही नहीं बल्कि उसने निया को पूरी तरह इग्नोर करने के लिए अपने मुंह पर एक तकिया भी रख लिया, और अब वो कुछ भी नहीं देखना चाहती थी। उसके दिल की धड़कन अभी भी तेज़ थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपनी पूरी ताकत से खुद पर कंट्रोल करना चाह रही हो। जल्दी ही कनिष्का ने पूरी तरह खुद पे कंट्रोल पा लिया और वो अपनी सोच में कहीं गुम हो गई और उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आँख लग गई। सुबह के 8 बजे यदुवंशी पैलेस, डाइनिंग टेबल। सभी मेंबर्स हमेशा की तरह ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गए थे और कनिष्का के आने का इंतज़ार कर रहे थे। निया भी कल की तरह ही आज जल्दी उठ गई और उसने कनिष्का की कॉफ़ी रेडी करके उसकी सीट के पास रख दी। हमेशा की तरह कनिष्का रेडी होकर अपने बिजनेस सूट में सीढ़ियों से नीचे आते दिखी। उसके कानों में ब्लूटूथ लगा था और वो इस समय किसी से बात करते हुए आ रही थी। जैसे ही कनिष्का को सब लोगों ने ऑफिस ड्रेस में देखा तो वो हैरान लगने लगे और एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। कनिष्का भी अपने दुनिया में खोई हुई थी और वो बातें करते हुए आकर सीट पर बैठ गई। उसने जैसे ही अपनी कॉल कट की वो चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगी और साथ में कॉफ़ी भी पीने लगी। कुछ देर तक यूं ही अपना ध्यान पूरी तरह ब्रेकफास्ट में लगाने के बाद अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ अजीब है और उसने अपना सर उठाकर सामने की तरफ देखा। जब उसने अपना सर उठाकर सामने देखा तो उसने ये नोटिस किया कि डाइनिंग टेबल पर बैठे 4 लोग एकटक उसे ही घूर रहे हैं। कनिष्का ने थोड़ी अपनी भौहें चढ़ा ली, जैसे वो पूछ रही हो कि क्या हुआ, क्या कुछ गलत है? सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब वंश, सिया और रोहन, इन तीनों की आंखों में गुस्सा था और निया चुपचाप बैठी कनिष्का की शक्ल देख रही थी।
कनिष्का को थोड़ा अजीब लगा। वो ये समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इन लोगों को आज हुआ क्या है। अपनी खा जाने वाली नज़रों से कनिष्का को क्यों देख रहे हैं। तभी इस सन्नाटे को तोड़ते हुए रोहन ने कहा, कनिष्का, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं?" इस पर कनिष्का ने अनजान लगते हुए कहा, नहीं, क्यों, आज कुछ खास है?" कनिष्का ने बस इतना कहा ही था कि सिया ने अपना कांटा ऊपर उठा लिया और उसने कनिष्का को एम करते हुए कहा, दीदू, खबरदार, खबरदार, आपने अगर ये कहा कि आज आप अपना वादा तोड़ रही हैं। कनिष्का अब और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने अपना कौन सा वादा तोड़ लिया। तभी वंश ने बड़ी मासूमियत से कहा, दीदू, आप कैसे भूल सकती हैं, आज हमें घूमने जाना था, फिर आज ऑफिस की ड्रेस में आप क्यों हैं? वंश की बातें सुनकर अब फाइनली कनिष्का को याद आया और उसने अपने सर पे हाथ रख लिया। वो तो भूल ही गई थी कि आज उसने सबको घुमाने का वादा किया था। कनिष्का के चेहरे पर अब 12 बज गए। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर अब अपना काम और अपनी फैमिली दोनों को कैसे मैनेज करें। तभी उसने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे याद है कि हम लोग आज घूमने जाने वाले थे। एक मिनट रुको, मैं अभी डेविड से बात करती हूँ। पहले मेरी फैमिली, हाँ, फिर मेरा काम। ये कहते हुए कनिष्का ने अपना फ़ोन उठाया और एक कॉल ब्लूटूथ में कनेक्ट की। उसने लगभग काफ़ी ओरिजिनल एक्टिंग करते हुए कहा, हेलो डेविड, एक काम करो, आज तुम मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। मेरा आज का पूरा समय सिर्फ़ और सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे छोटे भाई बहन के लिए है। आज मैं कोई भी मीटिंग नहीं अटेंड करने वाली हूँ। ये सुनकर सभी लोगों के चेहरे खिल गए, पर ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। कनिष्का ने आगे कहा, क्या क्या कहा तुमने? यूके से क्लाइंट आने वाले हैं? ओह, एसके ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं? ओह, अ, क्या ये मीटिंग हम कल नहीं कर सकते? देखो, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं एक छोटी सी मीटिंग के लिए अपनी बड़ी सी फैमिली को कैसे छोड़ सकती हूँ। कनिष्का ने अपनी एक्टिंग को आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, "अ, क्या कोई हमारे पास ऐसा रास्ता है जिससे हम अपनी मीटिंग और अपनी फैमिली दोनों को एक साथ एडजस्ट कर सकें?" इस पर बाकी लोगों ने अपनी भौवें चढ़ा ली और अब वो कनिष्का को घूर घूर कर देखने लगे। शायद उन्हें हल्का हल्का शक हो रहा था कि कनिष्का एक्टिंग कर रही है, पर वो इस बात को कैसे मानते, क्योंकि इससे पहले तो कनिष्का ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। तभी कनिष्का की आगे आवाज़ सुनाई दी, "अ, ठीक है, अगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं तो हम कभी और घूमने चले जाएंगे। मैं आज मीटिंग के लिए ज़रूर आऊँगी।" हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो, मेरी फैमिली बहुत समझदार है, वो मेरी परेशानी ज़रूर समझेंगे। ये कहकर कनिष्का ने फ़ोन कट कर दिया, पर जब उसने उन 4 लोगों के रिएक्शंस को देखा तो वो थोड़ा कंफ्यूज लगने लगी। पहले तो कनिष्का अपनी एक्टिंग से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई ऑस्कर जीता हो। पर उसके सामने जो ऑडियंस थी, उनके चेहरे तो कुछ और ही कह रहे थे। सिया, वंश और रोहन गुस्से में लंबी लंबी सांसें लेकर कनिष्का को घूर रहे थे और वहीं निया हैरानी से उसे देख रही थी। यहाँ तक कि मिसेस यदुवंशी, उनकी आंखों में लाचारी थी और वो लाचारी से अपनी बेटी को देख रही थी। दादाजी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे, पर मिस्टर प्रताप, वो भी कनिष्का को हैरानी से देख रहे थे। अब कनिष्का पूरी तरह कंफ्यूज हो गई और मन ही मन सोचने लगी, क्या मैंने इतनी गंदी एक्टिंग की? सभी लोगों को कहीं सच तो नहीं पता चल गया? कनिष्का ने अपना झूठ छुपाते हुए कहा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कहीं तुम लोग ये तो नहीं सोच रहे कि मैं झूठ बोल रही हूँ?"
देखो, अगर तुम लोग ऐसा सोच रहे हो तो तुम लोग खुद डेविड से क्यों नहीं पूछ लेते? मैं तुम्हें कॉल करके अभी दे देती हूँ। इस बार सिया ने लगभग घायल शेरनी की तरह कनिष्का को देखते हुए कहा, दीदू, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें डेविड से ही पूछ लेना चाहिए कि आज आपकी मीटिंग है या नहीं। सिया की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो उसने तो बस यूं ही कहा था, उसे क्या पता था कि सिया सच में डेविड से बात करने के लिए रेडी हो जाएगी। अभी कनिष्का ये सोच ही रही थी कि तभी सिया ने कहा, "अ, डेविड, तुम खुद क्यों नहीं बता देते कि सच क्या है?" सिया की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का हैरान हो गई और वो हैरानी भरी नज़रों से सिया की तरफ देखने लगी। सिया ऐसे क्यों बात कर रही है, जैसे डेविड उसके सामने ही है। जैसे ही कनिष्का के दिमाग में ये बात आई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके हाथ में जो स्पून था वो प्लेट में ही छूट गया। तभी उसके कानों में एक डरी सहमी और लगभग गिड़गिड़ाती हुई आवाज़ आई, गुड मॉर्निंग बॉस। पीछे से किसी भीगी बिल्ली की तरह डेविड कनिष्का के सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मन ही मन गिड़गिड़ाते हुए कहा, अरे बॉस, कम से कम मेरा नाम यूज करने से पहले मुझे थोड़ी हिंट तो दे देती। अगर आप ऐसे ही बदलती रही तो मुझे किसी दिन हार्ट अटैक ना आ जाए। भला आप में ऐसा बदलाव कब से आ गया? डेविड की शक्ल देखकर कनिष्का के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वो उसे ऐसे देख रही थी कि जैसे आज वो उसका खून कर देगी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका प्लान इतनी बुरी तरह से फ्लॉप होगा। न सिर्फ उसका भांडा फूटा, बल्कि वो तो कोई बैकअप प्लान भी बनाने के लायक नहीं रही। अचानक उसने फिर से अपनी नज़र सब पे घुमाई और इस बार उसके चेहरे पर लाचारी थी। सभी लोग अब उसे पूरी तरह से घूर रहे थे। देविका मॉम ने अपने सर पे अपना हाथ रख लिया। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी आज पूरी तरह से फंस गई। तभी कनिष्का ने डेविड की तरफ अपना दांत पीसते हुए कहा, डेविड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर डेविड ने अपने आप को संभालते हुए कहा, बॉस, मैं तो आपको रिसीव करने आया था। आज यूके के क्लाइंट आने वाले हैं। डेविड की बात सुनकर सिया ने मन ही मन में कहा, बॉस का चमचा एक झटके में बदल गया। अब इनकी चोरी पकड़ी गई है तो देखो कैसे बहाने बना रहे हैं। सिया से अब ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही थी और उसने अपना स्पून प्लेट में पटकते हुए कहा, दीदू, अगर आप दोनों का नाटक ख़त्म हो गया हो तो क्या हम ये जान सकते हैं कि आज हम सब घूमने जा रहे हैं या नहीं? सिया की ऐसी बातें सुनकर अब फाइनली कनिष्का ने हार मान लिया और उसने थोड़ा गंभीर लगते हुए कहा, "अ, ठीक है, अगर तुम लोगों ने इरादा कर ही लिया है तो तुम लोग घूमने जाओगे।" कनिष्का ने उनके घूमने के लिए हामी भर दी थी, लेकिन उसके कहने का अंदाज़ सुनकर निया थोड़ा कंफ्यूज हो गई और वो अपनी सवालिया नज़रों से कनिष्का की तरफ देखने लगी। कनिष्का का ध्यान उस इस टाइम निया पर नहीं था। उसने डेविड की तरफ देखते हुए कहा, अब डेविड, तुम एक काम करो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। तुम इन लोगों के साथ इन्हें इनकी फेवरेट जगह पर ले जाओ। मैं मीटिंग अटेंड करके शाम को तुमसे मिलूँगी। कनिष्का की ये बात सुनकर अचानक 3 लोगों के चेहरे उतर गए, जिसमें वंश, सिया और निया थे। रोहन खुश हो गया। उसे तो इस बात की खुशी थी कि फाइनली उसकी लेडी डॉन उनके साथ नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब ये था कि वो निया के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकता था। पर जहाँ एक तरफ रोहन खुश हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ निया पूरी तरह से उदास हो गई। उसके चेहरे पर जो एक्साइटमेंट थी वो गायब हो गई। वहीं सिया, वो भी उदास लगते हुए कनिष्का की तरफ देखने लगी। हालांकि वो कनिष्का से डरते थे, लेकिन गलत कामों में।
सही कामों में उन्हें कनिष्का के साथ एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि कनिष्का उनकी हर सिचुएशंस में उनका ध्यान रखती थी और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल भी थी। सिया ने उदास लगते हुए कहा, दीदू आप ऐसा कैसे कर सकते हो? पहले तो आप रेडी नहीं थे और अब आप चाहते हो कि हम आपके बिना जाएं? नहीं, हमें नहीं जाना। हालांकि सिया घूमने से मना कर रही थी, पर कनिष्का को पता था कि ये सब ऊपर से है। आज इनका घूमने का मन था और वो अपनी पर्सनल मीटिंग्स की वजह से इनकी खुशियों को तबाह नहीं करना चाहती थी। तो कुछ देर के समझाने के बाद फाइनली वो लोग रेडी हो गए और कनिष्का ने डेविड को भी उसका काम समझा दिया। हालांकि कनिष्का ने डेविड को ऑर्डर दिया था, पर डेविड इस काम के लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, पर वो कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि ये ऑर्डर उसकी बॉस का था। ऐसा पहली बार था जब कनिष्का कहीं अकेले जा रही थी और अपनी फैमिली को भी कहीं अकेले भेज रही थी। ये कनिष्का के लिए आसान नहीं था। उसका दिल अपनी फैमिली के लिए हमेशा डरता रहता था। आखिर कनिष्का के पास जितनी पावर और पैसा विरासत में मिली थी, उसी के साथ साथ उसके दुश्मन भी विरासत में मिले थे और कनिष्का उसे बड़ी ही शिद्दत से निभा रही थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद कनिष्का अपनी जगह से खड़ी हो गई और वो ऊपर जाने के लिए मुड़ गई, पर जैसे ही वो आगे बढ़ने वाली थी, उसकी नज़र निया पर पड़ी। निया काफ़ी उदास लग रही थी। कनिष्का ने उसे बस एक नज़र देखा और जल्दी ही अपनी नज़र हटाकर ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद वो कुछ बेचैन लगने लगी। हालांकि उसने हामी भर दी थी, पर ना जाने क्यों उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। जल्दी ही कनिष्का अपने रूम से नीचे आ गई और वो लगभग बाहर जाने ही वाली थी। तब तक डेविड ने उसे पीछे से रोकते हुए कहा, आप बॉस, एक सेकंड। डेविड धीरे से कनिष्का के पास पहुंचा और उसके पास थोड़ा चिंता जताते हुए बोला, बॉस, क्या आप श्योर हैं कि आप अकेले इस मीटिंग में जाना चाहती हैं? मुझे लगता है कि आपको फैमिली को घुमाने वाला प्लान कैंसिल कर देना चाहिए। हम ये काम फिर कभी कर सकते हैं। कनिष्का ने जब डेविड की बात सुनी तो उसने उसे अश्योर करते हुए कहा, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस मीटिंग को अपने तरीके से हैंडल कर लूँगी। बस तुम अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना। और हाँ, याद रहे, रॉय के आदमियों की नज़र हमारी फैमिली पर है और वो काफ़ी दिनों से एक मौके की तलाश कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि तुम किसी को भी मौका नहीं दोगे। तुम समझ रहे हो ना? इस पर डेविड ने बहुत ही कॉन्फिडेंट लगते हुए कहा, यस बॉस, मैं समझ गया। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी जान पर खेलकर अपनी ड्यूटी निभाऊंगा। डेविड की बात सुनने के बाद कनिष्का वहाँ से चुपचाप चली गई। बाहर उसका ड्राइवर उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे जैसे कनिष्का की कार यदुवंशी पैलेस से दूर जा रही थी, वैसे वैसे उसके मन की बेचैनियाँ बढ़ती जा रही थीं। न जाने क्यों आज उसे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही थी और साथ ही साथ एक ये अजीब सी चिंता उसके दिल में जो उभर रही थी, वो उसे काफ़ी परेशान कर रही थी। कनिष्का ने एक दो बार गहरी सांस ली और फिर अपने अंदर के सारे तूफान को शांत करते हुए चुपचाप ऑफिस चली गई। इधर करीब 2 घंटे बाद सभी लोग रेडी हो गए और डेविड के साथ अपनी स्पोर्ट कार में घूमने के लिए निकल गए। सबसे पहले वंश ने डिमांड किया कि वो बीच पर जाना चाहता है। डेविड को ऑर्डर मिले थे कि जहाँ जहाँ वो लोग कहेंगे वहाँ वहाँ उन्हें लेकर जाना है, तो वो अपने गार्ड्स के साथ चुपचाप उन्हें बीच की तरफ लेकर बढ़ गया। आज डेविड खुद ड्राइव कर रहा था, उसने ड्राइवर को नहीं भेजा क्योंकि उसे इन लोगों की सेफ्टी के सख्त आदेश मिले थे। हालांकि कनिष्का ने अपनी फैमिली को डेविड के साथ जाने के लिए भेज दिया था, पर इसके बावजूद भी उसका दिल नहीं माना और उसने अपने गार्ड्स के पीछे भी कुछ लोगों को लगा दिया। सिर्फ और सिर्फ बिना किसी दखलंदाजी के वो उनका पीछा करने लगे। ये सब उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए था।
आखिर कनिष्का की पावर जितनी ज़्यादा थी, उसके दुश्मन भी उतने ही खतरनाक थे, तो वो अपनी फैमिली को लेकर कोई भी लापरवाही नहीं बरत सकती थी। धीरे धीरे सभी लोग बीच पर आ गए और देखते ही देखते 2 घंटे निकल गए। कनिष्का की लगभग अपने क्लैन के साथ मीटिंग खत्म होने वाली थी और इधर वंश, रोहन और सिया बीच में नहाते हुए एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक रहे थे। पर मिया के चेहरे की उदासी अब और ज़्यादा हो गई। वो अपनी खाली आंखों से अपने सामने उन लोगों को एंजॉय करते हुए देख रही थी, पर वो खुद नहीं गई। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो चुपचाप आकर बेंच पे बैठ गई। अपनी उदासी को छुपाते हुए मिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेंच से टिका लिया और कनिष्का के साथ अपने खूबसूरत लम्हों को याद करने लगी। डेविड उन सभी लोगों से कुछ दूर पर ही था और उसके गार्ड भी कुछ दूर पर फैले हुए थे। इस समय बीच में तो गाइस, आज का एपिसोड मुझे इतना ही रखना पड़ेगा और इसकी वजह यह है कि आज सुबह से ही बारिश हो रही है, बहुत ही तेज़ हवाएं भी चल रही हैं और मैं किसी कारण से बारिश में थोड़ा सा भीग गई थी, जिसकी वजह से मुझे अंदर से फीवर सा महसूस हो रहा है और एक अजीब सी उदासी भी फील हो रही है। तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब अगले एपिसोड में मिलूँगी तो एक खूबसूरत से एपिसोड के साथ ही मिलूँगी। तब तक के लिए मैं आपके फ्रेंड इश्का लेती हूँ विदा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।